डेबिलेटेड मरकरी आएगा तो ट्रस्ट, बहुत लोगों को ट्रस्ट करेगा डेबिलेटेड मरकरी, क्योंकि जो प्लैनेट डेबिलेशन में जा रहा है उस पर्टिकुलर, वो प्लैनेट, जैसे सपोज मर्करी इज गेटिंग डेबिलेटेड इन द साइन ऑफ पाइसेस, हम्म। ऑटोमेटिकली पाइसेस की एनर्जी इंप्रूव हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, इसीलिए तो मर्करी डेबिलेशन में जा रहा है। तो जो पाइसेस की क्वालिटीज है वो इंक्रीज हो जाएंगी कुंडली के अंदर। मर्करी पाइसेस में क्या है, ब्लाइंड ट्रस्ट होता है। हाँ हाँ, बार बार ट्रस्ट, एक ही गलती बार बार। बुध अगर नीच का हो जाए तो लाव दीज पीपल विल ट्रस्ट अलॉट, और ट्रस्ट धोखा भी। अलॉट। अलॉट। एक्सॉल्टेड मरकरी हो, they are very wise and they have complete knowledge, and because of that they are not going to trust anyone. वर्गो साइन में आपकी इंट्यूशन काम नहीं करती है। क्यों? इंट्यूशन, इंट्यूशन कम्स फ्रॉम पाइसेस। वर्गो हमारी तो साइन, करती है। इट्स अ वेरी हैं? प्रैक्टिकल साइन। जिस हाउस में फॉल कर रहा है वर्गो, वहां पे आप इंट्यूशन काम नहीं कर पाएंगे, वहां पे आपके स्किल्स काम करेंगे। अच्छा आपकी अच्छा, टेंथ हाउस की। एक होता है टेंथ ना कि हाउस मुझे कैसे से मान लो। पूर्वाभास हो रहा है कि आई एम फॉलोइंग माई गट, ऐसा हो हम्म। सकता है। वो नहीं है, क्योंकि मरकरी यहाँ पे आपको कंप्लीट हायर स्ट्रेंथ में जा रहा है। बुद्ध, बुद्ध का काम ऑर्गेनाइज करने का, स्किल्स का है। वहां पे आपको प्रैक्टिकली। ऑलरेडी नॉलेज है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नॉलेज यू आर नॉट एबल टू फॉलो द इंट्यूशन। वहां पे हम्म। इंफॉर्मेशन काम करती है, वहां पे आपका बैकग्राउंड जो आप कैरी करो, दैट वर्क इन साइन ऑफ वर्गो। तो ये नॉलेज होती है उस जल्दी। अब पाइसिस जो है वो मोक्ष का साइन है, वहां पे जो मरकरी है वो डेबिलेट हो रहे हैं। हम्म। पाइसिस के अंदर पीपल डू सरेंडर एंड दे डू ब्लाइंड ट्रस्ट। अब कहीं पे भी सरेंडर करने के लिए आपको अपने इंटेलेक्ट को छोड़ना पड़ेगा ना, इन ऑर्डर टू गेट लिबरेट। आप क्या, क्यों, कैसे, किस लिए नहीं कर सकते वहां पे। हम्म। दैट्स हाउ यू विल लेट गो थिंग्स। अगर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, मतलब आप क्वेश्चंस कर रहे हो। सो लाइकवाइज वर्गोस, दे शुड नॉट डाउट ऑन देयर ओन कैपेबिलिटीज। सो ये चीज है कि वर्गो जो है, वहां पे आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट नहीं करना है, अदरवाइज इट विल क्रिएट लॉट ऑफ डिजास्टर ऑन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। क्योंकि अगर लगन में वर्गो आ रहा है, हम्म। आप इन लोगों की जनरल टेंडेंसी ना खुद की फिजिकल बॉडी को लेकर के, खुद की कैपेबिलिटीज को लेकर के, द वे दे थिंक, थॉट प्रोसेस, लग्न को अप्लाई कर दो, उसका इवेंचुअली अफेक्ट कहाँ पे आएगा, जो सिक्स हाउस में साइन आ रहा है। वर्गो इज तंत्र साइन, ठीक है, वर्गो जो है वो तंत्र का साइन है। इसको हम प्रश्न पे देखते हैं। जब इफ मर्करी गेट एक्सॉल्टेड इन 6, 8, 12, इन लोगों को कंप्लीट नॉलेज होती है तंत्र की। अच्छा, 6, 8, 12 में अगर एग्जॉल्टेड मर्क्यूरी है तो। हाँ, अच्छा। आप अब तांत्रिक, जितने भी तांत्रिक हैं उनकी कुंडली खोल के देख लो, मरकरी का 6, 8, 12 के साथ कोई ना कोई कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। मतलब एग्जॉल्टेड होना चाहिए मैम 6, 8, 12 में। क्या कह रहे हो? हाँ मरकरी का हाँ। मरकरी एग्जॉल्टेड होना चाहिए 6, 8, 12 में, किसी एक में। तंत्र प्रैक्टिसेस के लिए 6, 8, 12 के अंदर मरकरी एग्जॉल्ट हो जाए, ऐसे आदमी के पास कंप्लीट नॉलेज होती है तांत्रिक प्रैक्टिसेस की। अच्छा। फिर ढूंढ लेती हूँ फटाफट। या प्रश्न लगाया उस टाइम पे मरकरी 6, 8, 12 के अंदर एग्जॉल्ट हो जाए, मतलब किसी ने तंत्रिक क्रिया किया हुआ है। ओ उस अच्छा। बंदे के ऊपर मतलब, ओके। यस। हाँ हाँ हाँ। अब टॉरस असेंडेंट है, टॉरस असेंडेंट का शादी का कर्जा निपटाने के लिए होता है। शादी का पेंडिंग शादी का कर्मा क्या कर्जा। हुआ, शादी का कर्जा। अच्छा हाँ, 7 नंबर आ गया वर्ग क्योंकि उसमें, सिक्स सिक्स हाउस हाउस में में। लिप रहे हैं। हाँ हाँ यस। हाँ। ये लोग जनरली शादी के लिए लोन भी लेते हैं, हम्म। बिना लोन की शादी नहीं होती इनकी। अच्छा, जहां वर्ग होता है ना, उस पर्टिकुलर, जहां पे भी वर्ग हो जाएगा, उस एरिया की प्रॉब्लम ये किसी से कह नहीं सकते।
अगर कह भी देना तो कोई सच नहीं मानता। नहीं, वो समझा नहीं सकते, मतलब ये वो वाला आग का घूंटा है जो लिगला भी नहीं जाता, थूका भी नहीं जाता। हाँ। एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते वहां पे। हम्म। यू हैव टू मैम हियर इट एक योर सेल्फ। मतलब अब ये जो मैम टॉरस एक वाले हैं ना, इनको वाइफ, ये वाइफ के बिना रह भी नहीं पाएंगे और वाइफ के साथ भी नहीं रह पाएंगे, एंड दे गेट वेरी कार्मिक पार्टनर. Now what they have to do is they have stopped judging their partner because of their education, because of their fame, name, because of the kids. Otherwise, it will bring problem related to, कौन बताएगा? बीमारी बताओ, कर्मा क्या तो होगा बीमारी ही ना। होगी? अच्छा, बीमारी बॉडी पार्ट, अच्छा हाँ भूल गए। हाँ क्या तो भाई अब बीमारी, डैश क्या बीमारी बीमारी देगा? फिफ्थ कुछ में हो होता जाएगा, यूरिन से रिलेटेड, नहीं पता नहीं, किडनी है। किडनी से रिलेटेड। किडनी से रिलेटेड या यूरिन क्या होएगा? किडनी इफेक्ट होगी, हाँ और किडनी के अलावा दे विल गेट प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्मॉल रिप्रोडक्टिव इंटेस्टाइन, का रिप्रोडक्टिव इश्यूज. डाइजेशन का हाँ, भी तो। हाँ, रिप्रोडक्टिव का साथ नंबर का नहीं इम्यूनिटी होगा की कुछ? प्रॉब्लम, अच्छा इम्यूनिटी की प्रॉब्लम. इनको बचना चाहिए वाइफ को जज करने से, स्पाउस को जज करने से, या किसी को भी रिलेशनशिप की वजह से जजमेंट देने से. आगे चलते हैं. एरीज असेंडेंट है. एरीज असेंडेंट के लिए वर्गो 6th हाउस में गया. यस मैम। ठीक है. इनको अपनी जॉब, अपनी सर्विस, मामा मामा मामी का मजाक नहीं बनाना चाहिए. जॉब में कंप्लेंट रहती है इन लोगों को, और इनको कई बार लो सैलरी पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनको जो कर्जा चुकाना है वो अपने एम्प्लॉयर को कर्जा चुकाना है. नेचुरल 6th हाउस. टॉरस असेंडेंट, 6th हाउस में लिब्रा, 5th हाउस में वर्गो. 6th एंड 5th का ब्लैंड करना है. बच्चे एंड पति का कर्जा है, दोनों को क्रिटिसाइज नहीं करना है. ये अपने स्पाउस को मैक्सिमम टाइम दे कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग देयर स्पाउस. शादी होते ही लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, शादी में झगड़े होंगे. बिना झगड़े की शादी नहीं हो पाती इनकी. ये शादी से पहले झगड़े होते हैं, उसके बाद शादी होती है. ये पैटर्न होता है. और अपने बच्चों को कंपटीशन के लिए कंपेयर नहीं करना. टॉरस राइजिंग्स, इनकी टेंडेंसी होगी बच्चों को कंपटीशन को लेकर के, क्योंकि 5th हाउस में क्या आ रहा है? वर्गो आ रहा है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के दे टेंड टू जज एग्जाम्स में कैसा मार्क्स आ रहा है. जेमिनी असेंडेंट, 4th हाउस में वर्गो आया. यस मैम। स्कॉर्पियो केम इन 6th हाउस. ये यस लोग क्या मैम। करेंगे? बहुत सारे ज्योतिष लोगों के पास जाएंगे. ये इनको दूसरों की इनहेरिटेंस, उनके अपने इन लॉज को, इनको लेकर के कंप्लेन नहीं करनी है. जब भी ये किसी ऑकल्ट वाले को जज करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे, अपने इन लॉज को या इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज की वजह से क्रिटिसाइज करेंगे, इनको ऐसी बीमारी होगी जो डायग्नोस नहीं हो पाएगी, क्योंकि 6th हाउस में फॉल किया स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो के अंदर वो वाली प्रॉब्लम्स आती हैं जो डिटेक्टेबल नहीं होती हैं एंड रिकवरेबल भी नहीं होती हैं. तो बेसिकली 4th हाउस की जो सिग्निफिकेशंस हैं, उसके लिए कंप्लेंट करते हैं ये लोग, यू एंड दे हैव टू स्टॉप डूइंग इट. कैंसर असेंडेंट को सिबलिंग, इनके सिबलिंग जैसा भी हो, जैसे भी, इनको अपने सिबलिंग्स को क्रिटिसाइज नहीं करना है, इनको जज नहीं करना है. इनके 6th हाउस में सेजिटेरियस आ रहा है, तो फादर की डेथ के बाद इनका राइज होता है. इनको अपने फादर, अपने रिलीजन, अपने गुरु को कंप्लेन नहीं करनी है कभी. उनके साथ फाइट किया तो इनका क्या होगा? भाग्य खराब होगा. सेजिटेरियस है ना 6th में,
हम्म। तो सेजिटेरियस की सिग्निफिकेशंस खराब होंगी। उनकी बुराई नहीं करनी, कंप्लेन नहीं हाँ, करना। सेम चीज जुपिटर 6 में आ जाए। जुपिटर 6 में आ गया, गुरु को जज किया, गुरु के साथ फाइट किया, तो भाग्य पे इफेक्ट आएगा। They should accept their father or guru as it is without complaint. Their fortune will rise. लियो असेंडेंट, लियो असेंडेंट के लिए सेकंड हाउस में वर्गो आएगा, हम्म। 6th हाउस में कैप्रिकॉर्न आएगा। हम्म। पैसे से रिलेटेड इनको, फैमिली से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, विदाउट जजमेंट दे शुड एक्सेप्ट देयर वर्क। इवन कंडीशन मैम, जैसे हम लोग अपने भाई और हम लियो तो। असेंडेंट अपने सफाई कर्मचारियों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने टीम मेंबर्स को, इनको भी जज मारते हैं। वर्गों के लिए अपनी खुद की मेहनत, इनको इनको क्या करना है, इनको दे शुड कीप ऑन वर्किंग ऑन देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इनका 6th हाउस में, हाँ, इनका 6th हाउस में एक्वेरियस आया, तो पैसे से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड इनको सर्विस करना है। फैमिली मतलब क्या, आपके फादर के सिबलिंग, चाचा, ताऊ, इन लोगों को जज करते हैं लोग। अगर ये उसको नहीं जज करेंगे, अपने फ्रेंड्स को उनके इनकम की वजह से जज नहीं करेंगे, फ्रेंड सर्कल को, अपने फादर के सिबलिंग्स को जज नहीं करेंगे। फादर के सिबलिंग हमने कैसे देखा, 9th से 3rd साइन है ना। हाँ, दोस्तों का हमने दोस्तों का इनकम हमने कैसे देखा, एक्वेरियस, फ्रेंड्स, हाँ, आपका उठने बैठने वाले लोग, फ्रेंड्स को भी किस चीज की वजह से जज करेंगे, बिकॉज ऑफ देयर अर्निंग कैपेसिटी, हाँ, वो whatever their status. so they should not do it. Otherwise what is going to affect, they're going to affect their own gains. अपनी खुद की कैपेबिलिटीज को भी जज करेंगे, तो क्या इफेक्ट होगा इनका, लगन, सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि ये बहुत ज्यादा अगर सोचेंगे, अब जैसे एक्वेरियस 6 में है, जरूरत से ज्यादा फायदे के लिए नहीं सोचना है इनको, नहीं तो ये बीमार पड़ जाएंगे। 6th हाउस बीमारी का भी है। लिब्रा असेंडेंट, किसी के लिए गॉसिप्स नहीं करनी है, किसी के खर्चे या बेडरूम लाइफ, उसके उनके एक्सपेंसेस को लेकर, क्योंकि 12th हाउस में वर्गो आ रहा है। 12th हाउस इज योर बेड प्लेजर्स, 12th हाउस इज योर एक्सपेंसेस, तो ये बेड प्लेजर्स, एक्सपेंसेस को लेकर के क्रिटिसाइज करेंगे, एंड दे विल क्रिटिसाइज फॉर देयर स्पेंडिंग कैपेबिलिटीज। 6th हाउस में पाइसेस गया, तो किसी की बेड लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेना, उसका प्रॉब्लम होता है। और जनरली लिब्रंस का जो बेडरूम होता है वो बहुत गंदा मिलेगा आपको। सो 12th हाउस में प्रॉब्लम आएगा, बेडरूम में फाइट होगी। फिर स्कॉर्पियो असेंडेंट्स, स्कॉर्पियो का 11th हाउस में वर्गो गया, 6th हाउस में एरीज। अब पर्सनालिटी को लेकर, एरीज किस चीज को दिखाता है, आपकी पर्सनालिटी को। 11th हाउस अर्निंग कैपेसिटी, हेल्प मांगना, इनको सीखने की जरूरत है, हेल्प मांगना। बच्चों के स्पाउस, अपने फादर के सिबलिंग को, नहीं तो ये बीमार पड़ेंगे।
इनका कर्जा बढ़ जाएगा। वहीं पे सेजिटेरियस जो है उनके लिए वर्गो 10th हाउस में गया, यस मैम। टॉरस 6th हाउस में। हम्म। तो टॉरस फैमिली मेंबर्स, खाना, बोलने का तरीका, खाने की बुराई नहीं करनी है इनको फैमिली में, हम्म। और बोलने की कमी नहीं निकालनी है फैमिली के अंदर। उससे क्या होगा, इनका कर्जा खत्म होने लगेगा। 10th हाउस प्रोफेशन है, वहां पे कभी कंप्लेन नहीं करनी है। फादर की फैमिली, उनके पैसे उनके पैसे वाइज घर को लेकर के क्रिटिसाइज नहीं करना है। जब भी करियर में कुछ भी होगा तो फादर की डांट में या वाइफ के घर में होगा। फादर के दांत में प्रॉब्लम आएगा या वाइफ के घर में प्रॉब्लम आएगा। कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए 9th हाउस में वर्गो है, एंड जेमिनाई 6th हाउस में गया। 6th हाउस में कौन सा साइन गया, जेमिनाई। तो किसी की बीमारी, किसी का कर्जा, कर्जे को लेके गॉसिप्स नहीं करनी है। ये जेमिनी किसका, गॉसिप्स का साइन है। हम्म। गुरु से या धर्म के लोगों से, उनसे नहीं लड़ना है। एस्ट्रोलॉजर्स हो गया, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो लोग हो गए, उससे इनका भाग्य खराब होगा। फादर की हेल्प करने से भाग्य बढ़ेगा इनको। और जिनके फादर नहीं हो, मतलब गुरु वगैरह तो की गुरु करे। की हेल्प करो ना, सर्विस है ना, किसको सर्विस देना है, हाँ, गुरु को दो। गुरु को दो सर्विस। हम्म। एक्वेरियस 8th में वर्गो है, वाइफ की फैमिली, वाइफ हाँ का सत्रह। वेल्थ, उसको लेकर के जजमेंट नहीं देना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। 6th हाउस में कैंसर आएगा, घर, मदर, कंफर्ट, गाड़ी, इन सब चीजों को लेकर के कंप्लेन नहीं करना है। करेंगे तो क्या होगा, कर्जा बढ़ जाएगा। इनको छुट्टी लेना वही पेंडिंग कर्म है, क्योंकि पी लेना। ये जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, और जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से बीमार पड़ेंगे। उसकी वजह से इनको लंबी छुट्टी लेनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक है, खुद से छुट्टी ले लो। मैम ये छुट्टी लेने वाला नहीं समझ में आया। क्यों, कैसे मतलब छुट्टी लेके आदमी कहाँ जाता है, अच्छा घर। काम कहाँ करता है, ऑफिस। ऑफिस में वो मकर। कैप्रिकॉन में। और वही यही मेरे को नहीं समझ में आया। अब भाई भाई कैंसर अगर आ रहा है 6th हाउस के अंदर, हम्म। तो बीमारी के लिए छुट्टी लेकर के घर में बैठेगा ना, हम्म। अपने आप ही छुट्टी ले मतलब ले, ज्यादा बीमार काम होगा नहीं फिर। करे, ज्यादा सही काम बात है। करने की वजह से बीमार होगा। मैं तो मैं जानती हूँ, वो तो हर हर थोड़े थोड़े दिन में छुट्टी मार के बैठ जाती है ऑफिस की। हाँ, तो वो आज ये बीमार होगा नहीं कुछ होती होगी फिर ज्यादा। हाँ, वो बीमार नहीं होती, वो वैसे ही कुछ सर दर्द हो रहा है इसलिए ऑफिस नहीं जा रही। हाँ, तो मैं दिस वाह। इज व्हाट इज द कर्मा, दैट्स हाउ दे पेइंग बैक। एक्वेरियस वाले बहुत मेहनती होते हैं। अब वहीं पे अगर स्पाइसेस आ जाएगा, स्पाइसेस वाले क्या है, वर्गो आ रहा है 7th में, ये वाइफ को ओपनली क्रिटिसाइज करेंगे, शादी में नहीं बनेगी इनकी। जिन लोगों ने ओपन में झगड़ा किया बीवी से, स्पाइसेस असेंडेंट का भी शादी के टाइम पे झगड़ा होता है, स्पाउस से झगड़ा होता है। 7th हाउस में वर्गो है इनका, एंड स्पाइसेस असेंडेंट्स की जनरली वाइफ को देखो, दे विल गेट गुड पोजीशन। 7th हाउस में वर्गो है इनका, 6 में लियो है तो बॉस को, गवर्नमेंट को,
स्पाउस को कंप्लेन नहीं करना है, स्टमक में प्रॉब्लम आएगा इनका, दे विल नॉट एबल टू डिटेक्ट इट। 6th हाउस प्योरिफिकेशन का है ना, कर्मों का प्योरिफिकेशन के लिए 6th हाउस इज इंपॉर्टेंट। सो आप जब किसी को क्रिटिसाइज करते हो, योर 6th हाउस गेट एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली। You should stop criticizing if you don't want to activate your 6th house. You require help wherever your Virgo is. But वहां पे help नहीं मांगते हैं। People do not seek for help wherever Virgo sits. Maximum Virgos जो हैं वो सर्विस प्रोफेशंस में होते हैं, and they don't judge people because यहाँ पे क्या डेली रूटीन फॉलो हो रहा है ना, वर्गो के अंदर फ्री विलर है। हम्म, आप देखो कुंडली दिखाने के लिए सबसे कम लोग आएंगे जो स्कॉर्पियो सेंडेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी पे भरोसा ही नहीं है। तो लाइक मैं अपने आप ही कर लूंगा, मैं खुद ही सीख लूंगा एस्ट्रोलॉजी। वो बताएंगे भी नहीं ना, वो 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 अपने लिए खुद एस्ट्रोलॉजी सीख लें, तो किसी और के वो पास भी नहीं मानते भी नहीं जाएंगे। है। हाँ, अब किसी का 6th हाउस के अंदर एरीज आ जाए, क्या प्रॉब्लम होगा इसको हेल्थ इश्यूज में? पर्सनालिटी का इशू होगा, इसको खुद खुद ही को समझेगा, मतलब दूसरों को पर्सनालिटी जज करेगा। हेल्थ सर से हेल्थ में लेके इश्यूज, तुम्हें सर से लेके हेड में। सर रिलेटेड, मतलब हेड रिलेटेड, हेड में सर होगा। दर्द ये सब, हेड रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, हाँ सर करेक्ट। दर्द, थायराइड, माइग्रेन ये सब। मार्स। और दूसरा आप ये कह सकते हैं वो थोड़ा सा नट लूज रहेगा ही रहेगा दिमाग अब का। यहाँ पे रेमेडी क्या दे सकते हो आप? ब्रेन में क्लॉटिंग हो सकती है, ब्रेन में क्लॉटिंग। हाँ, यहाँ पे आप रेमेडी दे सकते हो नीम का पेड़ लगाने के लिए। ओके। सर्विस है ना, आप क्या कर रहे हो, जीव दान कर रहे हो। तो हम जुपिटर, उससे रिलेटेड कोई भी पेड़ अगर हम जैसे उससे रिलेटेड पेड़ लगवा दें, क्योंकि वो बेसिकली आपको कर्मत करना है, वो देना है, यू हैव टू गिव इट, सर्विस का है, कर्मा है। जुपिटर आ जाएगा, केले का पेड़। अगर घर किसी का बेकार मरकरी है ना, तो उसके घर में तुलसी नहीं पनपती। वीनस है तो फ्राइडे को पूजा एंड फास्टिंग। तो जहां पे भी वर्गो का साइन आएगा, वहां पे आपको हेल्थ से रिलेटेड ट्रबल आता है। अब जहां पे भी वर्गो साइन है ना, वहां पे 2 अटेम्प्ट लगता है, मतलब थिंग्स विल हैपन ट्वाइस, एंड यू कैन नॉट डू वर्क अलोन वेर एवर वर्गो फॉल। वर्गो, हाँ सही बात है। अकेले काम होता नहीं है, वहां आपको हेल्प चाहिए होती है, बट आप मांगते नहीं हो, मांगनी पड़ती है। 3rd हाउस में तो पेपर वर्क को लेकर के यू नीड सम स्पेशल असिस्टेंस। 9th में तो गुरु चाहिए, गुरु गुरु के लिए आपको हेल्प चाहिए। 5th में ट्यूशंस चाहिए होते हैं आपको पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए ना। 7th में है तो ससुराल वालों की बात सुनेंगे तो शादी चलेगी। 11th में सैलरी के लिए हेल्प चाहिए। एनी क्वेश्चंस सो फार? आई होप यू गॉट द बेटर क्लैरिटी अबाउट वर्गो। कर लेंगे हम चार्ट्स पे अप्लाई। यस यस मैम, मैम, यस। हम्म, यस मैम। परफेक्ट।